नमस्कार दोस्तों, न्यूज़ टाइम में आपका बहुत बहुत साफ स्वागत है। भारत और कनाडा के बीच में बर्फ पिघलनी शुरू हो गई है। जो पहले ट्रूडो के टाइम में सारे रिश्ते खराब हो गए थे, अब धीरे धीरे उसके अंदर फिर से मजबूती आनी शुरू हो गई है। डिस्कशन स्टार्ट हो गए हैं डिप्लोमेटिक लेवल पे। जो फॉरेन सेक्रेटरी लेवल की जो चीज़ें हैं या उससे नीचे के लेवल की चीज़ें हैं, वहाँ पे उनकी बातचीत शुरू हो गई है। तो डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी लेवल पे दोनों पे बातचीत इस टाइम आरंभ हो चुकी है कि कैसे दोनों देशों के बीच में जो संबंध काफ़ी बिगड़ चुके थे उनको नॉर्मलाइज कर लिया जाए। अभी कनाडा के इंटेलिजेंस के चीफ डैनियल रॉजर्स भारत आए थे, जो कि सिक्योरिटी की मीटिंग थी। खास तौर से अजीत डोवाल ने जो आयोजित की थी, अमेरिका की तुलसी गबर्ड भी आई थी उसमें, तो वो भी आए थे। लेकिन हर चीज़ को लो प्रोफाइल अब रखा जा रहा है, ज़्यादा हाई प्रोफाइल में नहीं ले जाया जा रहा है। तो अब डिप्लोमेटिक और सिक्योरिटी चैनल से बातचीत शुरू हो गई है, दोनों के बीच में डिस्कशंस भी स्टार्ट हो गए हैं। और दोनों, सबसे पहला तो काम ये करना है कि दोनों देशों में एक दूसरे के एम्बेसडर्स नहीं है, राजदूत नहीं है, जिनको हाई कमिश्नर्स कहा जाता है इंडिया और कनाडा के संदर्भ में। तो अब हाई कमिश्नर्स की नियुक्ति की जाएगी सबसे पहले। और उसके लिए शायद भारत की ओर से दिनेश के पटनायक, डी के पटनायक, जो कि ब्रिटेन के अंदर भी डेप्टी एनवाई रहे हैं, काफ़ी एक्सपीरियंस्ड है, उनके अपॉइंटमेंट होने की बात की जा रही है। और 1990 के वो दरअसल देखा जाए तो इंडियन फॉरेन सर्विस के ऑफिसर भी रहे हैं। इसके साथ ही साउथ अफ्रीका में रहे क्रिस्टोफर कूटर, जो कि कनाडा के एनवाई रहे हैं, वहाँ पे राजदूत रहे हैं, उनको भारत के अंदर पोस्ट करने की बात की जा रही है। और उनका नाम क्लियर किया जा चुका है, एक्चुअली भारत की ओर से उस पर कोई आपत्ति नहीं है। तो जो रफ पैच बीच में आया हुआ था, अब उसको थोड़ा ओवरकम करने की कोशिश की जा रही है। निज्जर का सारा मुद्दा था जिसने बात बिगाड़ी थी, लेकिन मुझे लगता है कि निज्जर वाला मुद्दा धीरे धीरे थोड़ा बैकग्राउंड में चला जाएगा। मार्क कार्नी, जो कि नए प्रधानमंत्री भी हैं, और उनका कहना था कि देखिए बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन हमको बैठ के बातचीत करनी चाहिए और बातचीत करके मसलों को सुलझा लेना चाहिए। और साथ ही में जो हमारे ट्रेड है उसके अंदर जो बढ़ोतरी हो सकती है उसको भी करने की कोशिश करनी चाहिए। और कोई ऐसा इशू नहीं है जिसको हम बैठकर सुलझा ना सकें। तो मुझे लगता है कि एक सेम वैल्यूज़ हैं, सेम रिस्पेक्टफुल वे है। और चूंकि मार्क कार्नी बहुत सीनियर भी हैं और साथ में बहुत अनुभवी भी हैं, हार्वर्ड के पढ़े लिखे हैं, और दो दो देशों के सेंट्रल बैंकर के चीफ रह चुके हैं, ब्रिटेन और कनाडा के। तो दुनिया कैसी है उनसे बेहतर कोई नहीं जानता है, और ट्रेड की दुनिया कैसी है उनसे ज़्यादा कोई नहीं जानता। बहुत बैलेंस्ड व्यक्ति हैं। शायद यही कारण था कि कनाडा की जनता ने उनको प्रधानमंत्री के रूप में चुना है। खासतौर से उनकी लिबरल पार्टी ने तो चुना कम से कम। हालांकि चुनाव होंगे, बाद में देखेंगे क्या होगा। लेकिन मार्क कार्नी का आना अपने आप में एक बहुत बड़ा सुखद घटना है। और उसके बारे में मैंने कई एपिसोड भी किए और बताया था कि पूरी दुनिया के लिए मार्क कार्नी का आना एक किस्म से कहा जाए तो एक अच्छी खबर है। और जो नॉनसेंसिकल चीज़ें सारी दुनिया में चल रही हैं, उससे हट के वापस से एटलीस्ट सेंसिबल बातें जो हैं वो आपको करने का मौका मिलेगा। तो मैं ये समझ के चलता हूँ कि आज के बाद अभी जो इंडिया और कनाडा के रिलेशंस हैं उसमें उतना कॉन्टेंशियस चीज़ें नहीं आएंगी, और धीरे धीरे रिलेशन इंप्रूव भी होंगे। और हालांकि एक मुद्दा ये भी था कि इंडिया ने करीब 40-50 उनके जो एक्स्ट्रा डिप्लोमेट्स थे, पैरिटी के चक्कर में उनको वापस भेज दिया था। लेकिन इंडिया ने कभी पैरिटी की बात अमेरिका के साथ नहीं की, ब्रिटेन के साथ नहीं की, ऑस्ट्रेलिया के साथ नहीं की, क्योंकि शायद वहाँ पे रिलेशन आपके अच्छे हैं तो आप वो इशू रेज नहीं करना चाहते। अमेरिका के डिप्लोमेट तो इंडिया से, जो इंडिया के डिप्लोमेट अमेरिका उससे कम से 5 गुना ज़्यादा यहाँ पर होंगे, लेकिन उसके ऊपर कोई आपत्ति दर्ज नहीं की जाती है। खैर, अब जो भी है, स्थितियाँ कुछ इसी किस्म की हैं। लेकिन हाँ, अच्छा है, एक किस्म से कहा जाए तो वापस रिलेशनशिप बनेंगे और वीज़ास इशू होंगे, भारत के लोग वहाँ पढ़ने के लिए वापस स्टूडेंट्स जाएंगे। एक बार फिर से कनाडा फेवरेट नेशन भारत का बनने जा रहा है, और मुझे इसमें कोई भी संदेह नज़र नहीं आ रहा है। जून के अंदर G7 की मीटिंग है अल्बर्टा के अंदर, जो कि कनाडा में ही है। और वहाँ पे इनवाइटी के रूप में मोदी भी रहेंगे, तो वो भी जाएंगे वहाँ पर G7 में। हालांकि इंडिया G7 का मेंबर तो नहीं है, लेकिन इनवाइटी के रूप में हमेशा मोदी जी वहाँ पे जाते हैं। तो उम्मीद है कि इस बार G7 की मीटिंग में मोदी जी जाएंगे, मोदी जी की मार्क कार्नी से मुलाकात भी होगी, और एक अच्छे संबंधों की एक बार फिर से शुरुआत होगी, व्यापार में भी, और हमारे बच्चे जो पढ़ने जाते हैं वहाँ पर उनके लिए भी। शुक्रिया आपका।